अरे माँ तो जब छोटे थे तब ऐसी थी, अब तो बड़े हो गए हो। तो उसने केले के पत्ते की टॉवेल बनाकर भगवान ने कहा ये पहन लो। गांधारी के पास गया, माँ ने आंख खोली, पट्टी उतारी और जहां जहां नजर पड़ी वज्र का हो गया। शरीर काहे का हो गया? हाँ, माता का शिक्षा तीसरी आपको मिलने जा रही है। माता गांधारी ने आंखों की पट्टी उतारी तो थी, पर दुर्योधन को बचाने के लिए उतारी। जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तो द्रौपदी की लाज बचाने के लिए इन्होंने आंखों की पट्टी नहीं उतारी। भाई आंखों में भी तो कपड़ा ही बांध रखा था गांधारी ने, और कपड़ा खिंच रहा था, तो जाके तुम भी अपना जरा सा कपड़ा तुम भी दे देती, तुम भी जरा अपने बेटे को 2 थप्पड़ मार देती कि दुशासन क्या कर रहा है, अपनी भाभी के कपड़े उतार रहा है। आंखों की पट्टी उन्होंने उतारी तो सही, पर दुर्योधन जैसे दुष्ट को बचाने के लिए उतारी, द्रौपदी की लाज बचाने के लिए उतार देती गांधारी माँ, तो आपकी भी पूजा होती, समाज आपकी भी पूजा करता। लेकिन आज कोई बाप अपनी बेटी का नाम गांधारी नहीं रखता, क्योंकि ये दुर्योधन की माँ है। ये भी गलत को बचाने के लिए आंखों की पट्टी उतारती हैं, सच को बचाने के लिए नहीं। तुमने सच का साथ दिया कब? याद रखना मेरी माँ, मरेंगे सब, ना तुम रहोगे ना हम रहेंगे, पर मरने के बाद भी आदमी की सच्चाई और आदमी का झूठ रह जाता है। रावण मर गया, लेकिन रावण के मरने के बाद भी रावण का पाप जिंदा। आज तक लोग कहते और सुनते हैं। गांधारी चली गई, लेकिन गांधारी का वो निर्णय आज भी लोग याद करके कहते हैं गलत। इसलिए लोग तुम्हें याद करेंगे। याद तो राम जी को भी करते हैं, रावण को भी, कृष्ण को भी करते हैं, कंस को भी, पर दोनों के याद करने का भाव अलग अलग है। हमें भी लोग याद करेंगे, आपको भी लोग याद करेंगे, बस याद करने वाले का भाव अलग अलग होगा। कुछ ऐसा कर जाना कि तुम्हारे जाने के बाद लोग अच्छे भाव से तुम्हें याद करें, गलत भाव से नहीं। जैसे हम गांधारी के बारे में कह रहे हैं कि माँ ने पट्टी उतारी तो सही, पर गलत को बचाने के लिए। दुर्योधन जैसों को बचा के क्या पाना? आज मैं गांधारी माँ से पूछूं, माँ सुन रही हो तो सुनना, तुम दुर्योधन को बचाकर क्या चाहती हो? यदि ये बच जाएगा तो ना जाने कितनी द्रौपदियों के कपड़े रोज उतारेगा। तो तुम इसे बचाना चाहती हो, जो अपने बाप के सामने, जो अपने गुरु के सामने, जो अपने पितामह के सामने, जो अपने समाज के सामने अपनी भौजाई के कपड़े उतार सकता है, वो समाज की अन्य स्त्रियों के साथ क्या व्यवहार करेगा? क्या भूल गई माता गांधारी? ऐसे दुष्ट को क्यों बचाना है? इसे तो मर जाने दो, यही अच्छा है समाज के लिए। गलत व्यक्ति को मार देना सही। महाभारत का युद्ध जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि व्यक्ति का पाप बढ़ चुका था, और भगवान ने यह मैसेज दिया महाभारत के द्वारा, देखो पापी कितना भी पावरफुल हो। बताओ, पांडवों की सेना पावरफुल थी कि कौरवों की सेना? जोर से, जोर से, किसकी सेना ज्यादा पावरफुल थी? हाँ, कौरवों की। कौरवों के पास एक से बढ़कर एक योद्धा थे, चाहे वो पितामह भीष्म हो, चाहे वो गुरु द्रोणाचार्य हो, चाहे वो कृपाचार्य हो, चाहे अश्वत्थामा हो, चाहे कर्ण हो। एक से बढ़कर एक धनुर्धर, एक से बढ़कर एक योद्धा दुर्योधन की सेना में थे। लेकिन भगवान ने समाज को मैसेज दिया, पापियों कर लो पाप, अधर्मियों कर लो अधर्म, लेकिन जब विजय होगी तो